हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स, कोल इंडिया लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड SECL का भैया ऑफिशियली सिलेबस आउट हो चुका है। और SECL के ऑफिशियल सिलेबस की अगर मैं बात करता हूं तो इन लोगों ने तो चीजों में थोड़ा सा बदलाव ही कर दिया। मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ये कुछ ऐसा भी करने वाले हैं। बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, हल्का फुल्का बदलाव हुआ है, लेकिन वो बदलाव बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके का बदलाव देखने को मिला है। आप सभी को पता है कि कोल इंडिया लिमिटेड में असिस्टेंट फॉरमैन की भरमार वैकेंसीज आ चुकी हैं। सबसे पहले NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बच्चों के लिए। फिर SECL आया जिसमें इलेक्ट्रिकल के बच्चों की 400 से ज्यादा वैकेंसी हैं और माइनिंग वाले बच्चे भी हैं। और उसके बाद फिर हमारा MCL आया। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो महानदी कोलफील्ड्स भी आ चुका है। और अब पूरे चांसेस हैं कि CCL, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड भी आपको आगे चल के देखने को मिल सकता है असिस्टेंट फॉरमैन की। लेकिन एक सिलेबस की मैं बात करता हूं तो मेरा अंदाजा ऐसा था कि यार 80 नंबर का टेक्निकल पूछना चाहिए, 20 का नॉन टेक पूछना चाहिए, ऐसा मेरा पूरा अंदाजा था। अब देखते हैं इन्होंने सिलेबस में क्या करा, क्या हरकत करी है। तो एक बार जरा समझ के आते हैं सिलेबस को। तो इनका ये कहना है कि भैया 100 अंक का तो हम पेपर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 120 मिनट का पेपर लेंगे, नेगेटिव मार्किंग ये करने नहीं वाले हैं, इनका ये साफ साफ कहना है। अब ये जो टेक्निकल में पूछने वाले हैं वो क्या है, और मैं आपको बताता हूं नॉन टेक्निकल में क्या पूछने वाले हैं। तो भाई टेक्निकल से तो मैं खुश हो गया, लेकिन मैं नॉन टेक्निकल से थोड़ा सा दुखी हो गया। सबसे पहले चलते हैं अपन लोग, ये तो माइनिंग सर्वेयर का है। इलेक्ट्रिकल के ऊपर चलते हैं अपन लोग, इलेक्ट्रिकल की बातें कर लेते हैं। SECL के सिलेबस की ये रहा। कहाँ गया इलेक्ट्रिकल, ओपन रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेड C, हाँ ये रहा। तो दिस इज द पोस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल, ये आप देखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल की मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिकल का जो 80 मार्क्स का पार्ट A है उसको अगर आप गौर से देखोगे तो भैया इन्होंने कसम खा ली है कि टेक्निकल का पेपर तो ये सिलेबस पूरा हूबहू रखने वाले NCL की तरह। और NCL के सिलेबस को आपको भी पता है, देश के अंदर मैंने आपको कितने बेहतर तरीके से कवर अप करवाया। पेपर देके आओगे तो आप मजे कर दोगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब नेटवर्क पूछेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, इलेक्ट्रिकल मटेरियल मतलब हमें सबको पता है कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल में हमको करना क्या है, ठीक है। उसके बाद जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर सिस्टम का चैप्टर है। कंट्रोलिंग एंड स्विच गियर मैंने पेड बैच के अंदर पढ़ाया हुआ है, ये सारी चीजें मैंने पेड बैच के अंदर पढ़ाई हुई है। अगर आप लोग देखोगे तो डिफरेंट टाइप के स्विचेस क्या होते हैं, स्टार्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग के जॉइंट्स क्या होते हैं, सब कुछ पेड बैच में पढ़ाया, कंट्रोल एंड रेगुलेटिंग गियर के बारे में। इसके बाद आता है आपका ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर की अगर मैं बात करता हूं, ये मशीन का पार्ट है। कन्वर्जन ये भी मशीन का पार्ट है। इसके बाद DC AC जनरेटर, ये पूरा मशीन का पार्ट है। फिर आता है सेल एंड बैटरी। सेल एंड बैटरीज को बेटा मैंने YouTube पर भी करवाया था NCL वाले बच्चों के लिए, अभी तो पेपर नहीं हुआ है। और पेड बैच में भी पूरा डिटेल में ये सेल एंड बैटरीज करवाया हुआ है। फिर आती है AC DC मोटर और AC सर्किट्स, ये नेटवर्क का पार्ट है। एलिमिनेशन ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है यूटिलाइजेशन के अंदर। TND ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद फायर सेफ्टी प्रोसीजर भी मैंने पेड बैच में भी रिसेंटली पढ़ा है। इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन मतलब अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा, पंप के भी क्वेश्चन पिछली बार भी थे, इस बार भी आने की उम्मीद है। ये पूरा का पूरा सिलेबस जो टेक्निकल का है पूरा हूबहू सिलेबस कॉपी पेस्टेड है NCL के सिलेबस के साथ। एक वर्ड भी इन्होंने इधर उधर नहीं किया, एक चैप्टर भी इन्होंने इधर नहीं किया। एक नया जो एक चीज जो इन्होंने करी वो मैं बताता हूं आपको क्या है। यहां तक सब कुछ सेम है, इसके बाद ये आ गए और इन्होंने यहां बोला कि रुको भैया अब हम थम जाते हैं। यहां पर आके ये थम गए। आप देखना NCL के सिलेबस में एक चैप्टर और ऐड था जिसका नाम था CEA, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी 2010 के नियम कायदे। इन्होंने उस चीज को हटा दिया। इन्होंने बोला कि यार हमें CEA से रिलेटेड नहीं पूछना है, तो अब हम क्या करें सर, हमें CEA से रिलेटेड कुछ पूछना ही नहीं, तो अब हम क्या करें। तो इन्होंने बोला कि हमें ऑपरेशनल नॉलेज तो जरूर पूछना है। हमें क्या पूछना है, तो इन्होंने देखो जो चौथा चैप्टर NCL ने रखा था CEA का, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी वाला, उस चैप्टर को इन्होंने बंद हटा दिया और इन्होंने एक नया चैप्टर ऐड कर दिया। इस नए चैप्टर में इन्होंने बोला कि हमें ऑपरेशनल नॉलेज जानना है, मेजरमेंट के ऑसिलोस्कोप मतलब इन्होंने CRO ऐड कर दिया, एमीटर, वोल्टमीटर, मिलीमीटर, टोंग टेस्टर, मेगर, HV टेस्टिंग किट्स इन्होंने ये ऐड कर दिया। मतलब थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे मॉडिफाई किया। साथ में इन्होंने एक और चीज ऐड करी है, टैरिफ, एनर्जी के चार्जेस, पावर फैक्टर, पेनल्टी। अब ये तो बच्चा पढ़ता ही है, लेकिन इसमें इन्होंने क्या चीज लिखी है, छत्तीसगढ़ एंड MP स्टेट। मतलब भाई कुल मिला के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट के टैरिफ्स क्या हैं, ठीक है, एनर्जी चार्जेस क्या हैं, पावर फैक्टर पेनल्टी क्या है, ये पूछने वाले हैं। ये इनका टेक्निकल है। तो इन्होंने CEA की जगह इसको ऐड कर दिया। ये इन्होंने कुल मिला के इसलिए ऐड करा क्योंकि ये भैया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन देते हैं अपने, खास करके छत्तीसगढ़ के अंदर। अब चलते हैं पार्ट B जो कि नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल में मैं थोड़ा सा शॉक हो गया क्योंकि इन्होंने भाई नॉन टेक्निकल के अंदर तो अति कर दी। इन्होंने बोला जनरल नॉलेज पढ़ के आओ, ठीक है भैया, लेकिन जनरल नॉलेज किसका, तो इन्होंने बोला रिगार्डिंग SECL रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब आपको जनरल नॉलेज SECL का पढ़ के जाना है, साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ स्टेट और मध्य प्रदेश स्टेट रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाना है। मतलब भैया MP और CG का GK पढ़ के जाना है, ये इन्होंने यहां साफ साफ मेंशन कर दिया। फिर आता है जनरल अवेयरनेस।
तो जनरल अवेयरनेस में इनका ये कहना है कि हम एप्टीट्यूड और रीजनिंग पूछेंगे। तो जनरल अवेयरनेस में ये एप्टीट्यूड रीजनिंग पूछेंगे, मतलब 10 क्वेश्चन ये एप्टीट्यूड रीजनिंग के देने वाले हैं, 10 क्वेश्चन ये इसके देने वाले हैं। इसमें से SECL के 5 क्वेश्चन रहेंगे और 5 क्वेश्चन ये MPCG जी के रहेंगे। अब बहुत सारे बच्चे अदर स्टेट के होंगे, वो सोचेंगे सर MPCG जी के कैसे पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप छोड़ दीजिए MPCG जी के, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप बाकी का पढ़ के जाइए, 95 मार्क्स का वहाँ से स्कोर करिए, इतना भी ऐसा फास्ट नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो पढ़ाएंगे तो ज़रूर हम तो पढ़ाने वाले हैं MPCG जी के भी, और हम SECL रिलेटेड जी के भी पढ़ाने वाले हैं, और हम बाकी की सारी चीज़ें कवर करवाने वाले हैं। अब बात आती है सर मुझे क्या मेहनत करनी है, मुझे पर्सनली आप लोगों के लिए। देखिए मैं पिछले 2.5 महीने से NCL के स्टूडेंट्स के लिए निरंतरता मेहनत करता जा रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है बच्चे पेपर में फोड़ के आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन से लेकर पूरा कोर्स डिजाइन से लेकर के टेस्ट सीरीज डिजाइन से लेकर के यूट्यूब पे मैराथन से लेकर के हर चीज मैंने डेडिकेटेड के साथ काम करी है, और मैंने पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही प्यारे तरीके से कंसाइज फॉर्म में कवर अप भी करवाया हुआ है। और अब मुझे एक चीज का एडवांटेज ये मिल चुका है कि टेक्निकल का कोर्स तो है, वो मैंने बहुत प्यारा ऑलरेडी डिजाइन कर रखा है। मुझे अब थोड़े से अपने और इनपुट्स मारने पड़ेंगे, तो मैं अब अपने इनपुट्स SECL में इसके लिए मारने वाला हूं, मैं अपने इनपुट्स SECL में इसके लिए मारने वाला हूं। तो इस चीज को और मैं एड ऑन कर दूंगा, तो बेहतर तरीके से मैं पूरे SECL को आप लोगों के लिए कैटर कर लूंगा। करना आपको कुछ नहीं है, वीडियो के नीचे SECL का हमने कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, आप SECL के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। पूरा का पूरा कोर्स इसी से रिलेटेड है, ये आप देख सकते हो। यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं SECL का कोर्स आपको कहां पे मिलेगा, ये आप देखिए, ये देखेंगे आप। तो SECL के कोर्स की अगर मैं बात करूंगा तो आप देखोगे इस वीडियो के नीचे, जब आप डिस्क्रिप्शन में आ जाओगे ना, तो आप देखोगे यहाँ पर एक तो हमने ये गूगल फॉर्म दे रखा है, और साथ ही साथ में हमने एक कोर्स भी दे रखा है। तो ये SECL का कोर्स है, ये गूगल फॉर्म है, ठीक है। ये दोनों आप ज्वाइन कर सकते हो। इसीलिए मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि बेटा AJE इलेक्ट्रिकल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, जिसमें क्या होता है हर एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्स नहीं लेना पड़ता, एक ही कोर्स के अंदर सब सारे एग्जाम्स आपके कवर अप हो जाते हैं। तो आप देखेंगे ये रहा SECL का कोर्स, यहाँ पे सारी चीजें हमने प्रोवाइड करके रखी हैं। अब क्या हुआ, हमने जब ये कोर्स बनाया था उस समय सिलेबस नहीं आया था, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, करंट अफेयर्स को हटा देंगे, साइंस को हटा देंगे, और हम इंक्लूड कर देंगे इसके अंदर मध्य प्रदेश जीके, छत्तीसगढ़ जीके, और मध्य प्रदेश का पावर सेक्टर रिलेटेड और छत्तीसगढ़ के पावर सेक्टर रिलेटेड जीके, और बाकी की सारी चीजें आपकी हम लोग एज इट इज रखेंगे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो टेस्ट सीरीज हमने SECL की ऑलरेडी लॉन्च करी हुई थी, और इसकी प्राइस भी हमने कम रखी है, 1999 रखी हुई है। ये प्राइस भी आपकी कम हो जाएगी अगर आप टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगाते हो मोहित के। तो जैसे ही मोहित के लगाओगे, ये सिर्फ 1699 रुपए के अंदर आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जामिनेशन तक, जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता। आपको लगता है सर मैं इतना पैसे बार बार पे कैसे करूंगा, तो आप AJE इलेक्ट्रिकल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आप AJE इलेक्ट्रिकल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसमें ये सारे बैचेस ऑलरेडी पहले से ही एड ऑन रहते हैं। तो ये मोहित के आप एक बार लगा लीजिएगा। अब आप बोलोगे AJE इलेक्ट्रिकल कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के नीचे आप जब डिस्क्रिप्शन में आते हो ना, तो AJE इलेक्ट्रिकल, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, SSC JEE RRB JEE SECL से लेकर सब कुछ। कोड आपको मोहित के ही लगाना है और कुछ नहीं। इसके अलावा मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दे देता हूँ। टेलीग्राम चैनल देने का पीछे का पर्पस ये है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल दूंगा तो आप लोग क्या करोगे, मेरे साथ जुड़े रहोगे और हर एक क्लास को एंजॉय करोगे। दूसरी बात बेटा, जो बच्चा SECL की तैयारी करने वाला है, वो सभी बच्चे 4 बजे रोज YouTube पर मेरे साथ अवेलेबल रहें, उनको बहुत हद तक बेनिफिट मिलने वाला है। सो टेलीग्राम चैनल का नाम है मोहित कासनिया सर टेक्स्ट बुक। दिस इज द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर लें और बढ़िया तरीके से एंजॉय करें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।